तो हमने पिछली कक्षा आज स्टार्ट करते हैं 7वीं क्लास का जो साइंस है उसका किस तरीक़ा से हम लोग अध्ययन करेंगे आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरीक़ा से पिछली कक्षा में जिस तरीक़ा से हमने उन खाद्य पदार्थों का सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले पदार्थ विभिन्न व्यंजकों के बारे में भी हमने बताया था कि उसके बारे में क्या क्या होता है तथा इसके चित्र में अंकित भी किया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा होगा किस तरीक़ा से हमने चित्र बना करके पढ़े थे। कह रहा है यहाँ पे कि एक प्रकार का भोजन में चपाती, दाल, बैगन, आजकल के हर कोई देहात वगैरह में खाता है यार, चपाती हो गया, रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, सब लोग खाते पीते हैं, का भंडार हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। सांभर ज़्यादातर दक्षिण भारत में खाया जाता है। वो बोल रहा है कि ज़्यादातर सांभर वगैरह भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अगला लाइन में इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में जिसमें हो गया अप्पम, मछली, सब्जी भी हो सकती है। ये सभी हमने खाद्य पदार्थ में पिछले क्लास में अध्ययन किया था। जिस तरीक़ा से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फिगर के रूप में, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दाल रोटी कितना बढ़िया सजा करके रखा है भाई। मन तो कर रहा है अभी चाँप दें इसको, लेकिन छोड़ो, पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में खाएंगे हम लोग। तो यहाँ ये नीचे थोड़ा यहाँ पे कह रहा है कि जिसे में दाल हो गया, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी भी हो सकती है उसको में। इसमें दही, खट्टा, अचार भी शामिल हो सकता है। माने कि बहुत सारा खाने पीने का माने दुनिया भर में जितना सब है। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग बाज़ार में से भी कुछ खाते हैं और बाज़ार से भी लाकर कुछ खाते हैं, वो भी सारा चीज़ में शामिल है। यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, जैसे रोटी खाते हैं, अभी जो भी खाने पीने वाला पदार्थ है उसको आज हम इसको में अध्ययन करने की बात कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए सारणी 1.1 में सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि कुछ ओकरा में व्यंजन को जोड़ने के लिए सारणी दिया होगा नीचे, उसको में कह रहा है कि कुछ व्यंजन जोड़िए अब इसको पूरा करना है। जैसे में व्यंजन को नहीं ले पाते हैं, यानी कि इन सभी व्यंजन को थोड़ा सा कभी कभार हम भोजन के इन वस्तुओं को व्यंजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब, जैसे मान लीजिए कि यात्रा में आप कहीं पे ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी, जैसे मान लीजिए कि मुर्गा मछली अब तो ट्रेन में बना करके देगा तो ठीक है ना, तो अपने से थोड़ी ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सूखा रूखा होता है जो बेचता है वो ट्रेन वगैरह में, उसी को हम लोग खाते पीते हैं। हाँ, तो वैसे हम लोग यहाँ पे ले नहीं जाएंगे भाई, ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा गड़बड़। अगला कह रहा है कि जिसे हम लोग नहीं ले जा पाते हैं यदि यात्रा में हो हम, तब हमसे कुछ लोग के लिए यह संभव ही नहीं हो पाता है। यानी कुछ लोग ये संभव नहीं, यार हड़बड़ में निकलेंगे हम लोग भी ट्रेवलिंग करते हैं तो कहाँ ले जा पाते हैं, कहीं से कुछ नहीं ले जा पाते हैं। इस तरह के विविध व्यंजन का हर समय खा सकते हैं। यानी कि वही चीज़ हमको तालिका में मेंशन करना होगा जो हम रेगुलर की चीज़ में खाते हैं। कह रहा है कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह से वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष भोज्य के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अब ऐसी बात है, होता ही होगा, क्या नहीं होता है। आप लोग हम लोग नहीं खाते हैं भाई, पर डे आदमी नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? ये बात है कि नहीं? देखो यहाँ पे दाल रोटी सब्जी उब्जी सब चल रहा है। कह तो रहा है कि आइए यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, सब्जी उब्जी अगर खाइए। कह रहा है यहाँ पे, फिर देखेंगे हम लोग आगे
कि आम तौर पर हमारे आसपास आहार में अन्य कम से कम एक व्यंजन तो है, यानी कि कम से कम, यानी कि तो घर में कुछ भी नहीं है भाई, मेरे बाहर फैला नहीं सकते हैं, घर में कुछ भी नहीं है तो हम लोग एक चीज़ खा सकते हैं कि कुछ नहीं मिला तो दाल रोटी कहेंगे, चलो भाई दाल रोटी चला देते हैं। यानी कि रेगुलर के जो वेजिटेबल हैं कि खा सकते हैं हम लोग, जो चावल वगैरह हम लोग उठाते हैं। तो हर डे, यानी कि उत्तरी भारत में तो हम लोग खाते हैं, जैसे चावल पर डे के हो गया, यदि घर में दाल बन रहा है तो दाल, क्योंकि यार गरीबी हम लोगों ने देखा है बहुत नेक्स्ट लेवल पर होता है, तो हम लोग उतना उच्च पदार्थ को खा नहीं पाते हैं। वो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इसका कहना है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, वो यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा। अगला कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार का सामग्री से बना होता है। व्यंजन, देखिए खाना बनाना ये अलग बात हो गया। खाना जो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग दाल बना दी, दाल एगो हो गया, चावल बनाए चावल एगो हो गया, उससे सब्जी बना ली सब्जी एगो हो गया, उससे पापड़ छान दी पापड़ एगो हो गया। अब इन सभी को जब एक थाली में परोसा जाता है ना गुरु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक थाली है, यहाँ पे पापड़ ले लिए, सब्जी ले लिए, दाल ले लिए, रोटी ले लिए, मैंने सब एकरे में धके ग्रामीण चोखा ले लिए और अचारों ले लिए, यानी कि सारा चीज़ को में ले लिए, तब कहा जाता है कि यार इसको में तो बहुत सारा चीज़ हो गया, तब इसको बोलते हैं व्यंजन। तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाद्य सामग्री, यानी कि खाने का भी लायक हो गया, जहाँ तक हमें पता होता है। जो हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें पादपों से प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए पादप मतलब क्या है, पादप मतलब पेड़ पौधा। देखिए पादप का अर्थ समझ लीजिए, पादप का होता है, एक होता है पाद मतलब होता है पैर, पाद मतलब क्या होता है, पैर। यानी कि पादप उसको बोलते हैं जिसके पास, मान लीजिए कि पाद मतलब होता है निचला पदार्थ बिंदु, यानी कोई पेड़ है तो अपने हिसाब से हिल डुल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता ना, पाद मतलब होता है पेड़ जो नहीं चल सकता है, उसको बोलते हैं पादप की श्रेणी में हम लोग रख देते हैं। देखिए भाई यहाँ पे कुछ चावल वगैरह है, इसको आप लोग पूरा कीजिएगा तो सही रहेगा, लेकिन आप लोग पूरा तो करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम पूरा क्यों करें, मास्टर तो पूरा करवावे। देखते हैं, कह रहा है कि क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में क्या खाया जाता है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब में क्या खाया जाता है, तो बोल रहा है कि मक्का रोटी। अब ऐसी बात है, पंजाब वाले क्षेत्र में मान लीजिए कि थोड़ा सा उन्हें पानी वगैरह की मात्रा कम पाई जाती है, तो इस तरीक़ा से, लेकिन नदी वगैरह से मिल ही जाता है, उधर नदी भी है पंजाब वगैरह में, लेकिन उधर कोई दिक्कत नहीं कि मक्का की खेती वहाँ पे होता है, मक्का की रोटी खा लेते हैं पंजाब वाले। राजमा, भाई साहब आप लोग जो स्कूल में होंगे ना, दूसरा तीसरा भी, सातवां भी आप हैं तो देख ही रहे होंगे कि हम किस तरीक़ा से राजमा भी हम मिलता है, लेकिन अब तो स्कूल में बहुत सारा व्यंजन आने लगा है, सेव संतरा सेव भी मिल रहा है, अंडा भी मिल रहा है पर डे के। 6ठे क्लास तक रहता है मैंडेटरी भाई, आप लोग मत खाइएगा, ये सॉरी 8वें तक रहता है मैंडेटरी। आप लोग, हम लोग तो 8वें में थे तो 8वें में घीते थे, 9 10 में चलो थाई लेकर घुस गए भाई कि चल भाई आज दाल रोटी चाँपी देते हैं जो मिला से। अगला कह रहा सब्जी में तो सरसों का साग भगवान श्री कृष्ण खाए थे महाभारत में, यदि देखेंगे तो जो उनका भाई का क्या ना, धृतराष्ट्र के भाई का विदुर जी के यहाँ जब गए ना तो साग रोटी उनको मिलल था। हालांकि जो ये था दुर्योधन जो था से दे रहा था कि चलिए हमारे यहाँ एक राजा का भोजन कीजिए, लेकिन वहाँ पे अपने नकार दिए, कहे कि नहीं हम राजा का भोजन नहीं करेंगे, हमको चाहिए साग रोटी ही में प्रेम का भोजन चाहिए। तो साग रोटी श्री कृष्ण भगवान खाए थे। आज कोई मिल कहाँ रहा है साग रोटी, शहर वालों तो मैंने जो भी घास फूस है शहर में उनको भेज दो। अन्य व्यंजन के रूप में घी वगैरह खा लेते हैं, घी वगैरह भी हो गया। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या चलता है, चावल। आंध्र प्रदेश में चावल, यानी कि दक्षिणी बिहार में एक आप देखे होंगे, जैसे केरला वाले बेल्ट में कभी गए होंगे ना तो मोबाइल वगैरह पाए तो दिन हो गया है, उधर केला के पत्ती जो होता है ना उस पर लगा करके लोग खाते हैं। और हम लोग लेकिन दाल टर पानी नहीं रहता हम लोग की तरफ, हम लोग तो दाल जो टर पूरा पानी दे दिन तक बह गया, केला का पत्ती पर देंगे पता लगे दाल छितरा के चल गया कुछ दूर और चावल रह गया हमारे पास, तो दाल तो मिलेगा नहीं। फिर क्या खाते हैं तो दाल
मांस के रूप में व्यंजन में देखिए यहाँ पे आहार के रूप में क्या हो जाएगा आहार के रूप में दाल तथा चाली आहार का दाल, अरहर का दाल, अरहर लाहर जो देखे होंगे ना, अब देहात में गरम होता है यार, सब कोई ढोया है उसको बचपन में, कौन नहीं ढोया है। राजमा चारू, और यहाँ पे कुरुंद एक सब्जी होता है कुरुंद, उसी को खाते हैं लोग कुरुंद। आई गेस दैट हो रहा हो यार, कुछ हमको पता नहीं है, देखेंगे तो बताते हैं आप लोग फिर हम। अब अन्य व्यंजन के रूप में जैसे हमने क्या करता है, अचार, मट्ठा, घी, तो क्या है ये है। आजकल में मट्ठा आदमी के खाना चाहिए घी वगैरह, क्योंकि पहले के आदमी बहुत मजबूत होते थे मट्ठा और घी खा करके, लेकिन आज के लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, क्या करिएगा, होता ही है। मैं मजबूत बनो शरीर से, न तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगला कर ऊपर छूटा हुआ है, ये कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको दैट लाइक आई गेस दैट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब आइए, कह रहा है कि यह जंतुओं से मिलते हैं, था ऊपर में पादप से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, एक कंची सामग्री संगठन के रूप में क्या है। कह रहा है कि ये कंची सामग्री हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ आवश्यक घटक देता है। कंचा सामग्री जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, भून के सब सब्जी भी भूनता, तो क्या है यार, प्याज डालते हो जल जाता है प्याज ना, तो कंचा सामग्री खाने के लिए कह रहा है के लिए आवश्यक घटक होते हैं। यानी कंचा जैसे फल फूल आप जितना मात्रा में खाइए, आपको शरीर प्रोटीन वगैरह ठीक ही ठाक होगा। एक बार की बात है कि जैसे आज हम डॉक्टर से मिलने गए तो एक महिला की तबीयत ख़राब था, तो वहाँ पे देखा गया कि डॉक्टर उनको बताया कि आपका शरीर में न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, क्योंकि वो महिला जैसे मान लीजिए कोई जवानी अवस्था में रहता है ना, तो जैसे भारी से भारी सामान उठा लेता है, तो उठाने की परिस्थिति में पिछला जो कमर का जो हड्डी होता है वो थोड़ा सा एने उने हो जाता है, के कारण से कमर में दर्द हो जाता है। तो वही जब उनको देखवाने गए थे हम, तो डॉक्टर बोला कि न्यूट्रिशन से देखो भाई बहुत कमी हो रहा है, खाद्य पदार्थ जो लोग एकदम भर यूज कर रहा है, इतना भी नहीं करना चाहिए, तो हम लोग खा के बढ़ियार होंगे, न्यूट्रिशंस मिले अच्छे तरीक़ा से तभी ठीक है, ना तो भाई इस तरीक़ा से लोग खाते हैं, खाने के बाद कुछ इस सब से पोषक उतना मिल नहीं रहा है। तो फिर हम कहेंगे कि इन घटकों को हमें पोषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि शरीर में जो भी हमारे को शरीर में, जैसे हम जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, हमको कभी विटामिन B1 की कमी पड़ती है, विटामिन A की कमी पड़ जाती है, कभी आँख से दिखाई नहीं देता, कभी कमजोरी छा जाता है, इस सब को पूरा करने के लिए जो भी हमें विटामिन के रूप में या फिर शरीर के डेवलपमेंट में जो भी चीज़ हमें मिल रहा है, सब सब क्या है, पोषक है। पोषक का मतलब एक पोसना, जैसे बाल बच्चा लोग पोंछता है उसको, तेल पानी मालिश वगैरह करता है, उस तरीक़ा से पोसना। पोषक रूप में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए। खनिज लवण पहले के बूढ़े बुजुर्ग रहते थे तो बनाते थे पतली नाम सुने हैं, मट्टी का होता था बना हुआ घड़ा टाइप के, उसी में बनाते थे। उसी में बनाने से फ़ायदा क्या होता था कि उससे जो न्यूट्रिशंस आयर जो मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं, वो सारे के सारे वो भोजन जब पकता था ना, तो उसमें आ जाता था, ऑटोमेटिक आ जाता था, और उसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जो भी पृथ्वी में मिट्टी में पाया गया है, वो सारे के सारे भोजन में ट्रांसफ़र होता है। भोजन हम खाते हैं तो हमें ट्रांसफ़र हो जाता है, फूल फिर मिल जाता था। लेकिन आज के दिन में अलग से लेंगे, केमिकल की दवाई अलग से लेंगे, सब चीज़ हम लोग अलग से लेंगे, कहाँ से होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगला कह रहा है कि तो विटामिन इसके अतिरिक्त हमें रुद्रांश जल एवं शामिल भी, जिसे शरीर की आवश्यक होती है। अगला कह रहा है कि क्या सभी खाद्य पदार्थ हैं ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। उस साधारण विधियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक उपस्थिति है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, परिरक्षण हो गया, अन्य भी पोषक पदार्थ होते हैं, उस के बारे में बात बोल रहा है। देखते हैं, जैसे पोषक परीक्षण की सरल, तो कह रहा है कि आइए ना भाई, हम इन परीक्षणों को सारणी 1.2 में देखते हैं। नहीं कि 1.2 में कोई नीचे परीक्षण दिया होगा, उसको हम लोग देखने के लिए वो बोल रहा है, क्या हो भाई, हम लोग देखते हैं, परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, परीक्षण। चलिए देखते हैं।
भाई खाते पीते रहिए। इन सभी परीक्षणों के कारण हम लोग को आयोडीन क्या मिलता है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, बिलियनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखंडलियाँ तथा एक ड्रॉप्टर की भी आवश्यकता होती है। ये परीक्षण करने के लिए बता रहा है, एक ड्रॉप्टर की आवश्यकता होती है। जो आवश्यकता हो रहा है इसके बारे में बता रहा है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन में कच्ची सामग्री पर करें। पका हुआ भोजन में कच्ची सामग्री उसके ऊपर करना है, जिससे कि 1.2 में या देखिए सब पढ़ना नहीं है। आपके पास किताब होगा तो क्या करिएगा ना कि परीक्षण को आप लोग घरे करके देखिएगा। यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा ना, तो हम आपको फिर लैब तो हमारे पास है नहीं ऑनलाइन लैब की व्यवस्था कि हम करवाएं, तो करवा ही देते हैं। यदि कह रहा है कि रसायन, यहाँ पे देखेंगे कि किसी रासायनिक को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता था कि जैसे गुरुजी आए, जैसे प्रक्रिया चेक करने के लिए, जैसे अल्कोहल की हमको ज़रूरी पड़ा, तो भाई आज तो बिहार में दारू बंद है, और बंद है तो कहाँ से आएगा? तो वो लान करके और स्टोर रूम में रखा हुआ होता था, जहाँ केमिस्ट्री लैब होता था। वहाँ पे गुरुजी आते थे, मारते थे एकदम 2 गिलास नशा में धूत कि चलो भाई आज अब पढ़ाना है, 7 क्लास से पढ़ा रहे हैं, बोले चलो 8 की आज पढ़ा देते। तो कहीं ना कहीं आप लोग चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि केमिकल रहता है बहुत सारा, तो केमिकल का लोग कहाँ खाएंगे। आगे भी देखते हैं हम लोग। यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। एक आवश्यक तत्काल उपलब्धि नहीं है, ये तो अध्यापक विधि द्वारा तैयार करा सकते हैं। अब अध्यापक रहेंगे वहीं पर करिएगा। अब तो ऑनलाइन है ना, तो ऑफलाइन रहते तो आप लोग करवा ही देते अच्छे तरीके से। आइए विभिन्न, अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। आइए विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध जांच करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट। मंड हो गया, शर्करा हो गया, शर्करा जो शुगर कहते हैं, शुगर, उसको हम लोग बोलते हैं शर्करा, शुगर। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है क्रियाकलाप किस तरीक़ा से करना है, देखिए पढ़ लीजिए। आयोडीन के तंतु को विलयन बनाने के लिए जल आधी प्रखनली से भरा होना चाहिए। और मान लीजिए एक प्रखनली लेंगे और उसमें जल से आधा प्रखनली का कर दिए यहाँ तक, उसको भर दीजिए। और भरने के बाद में इसमें मिला दीजिए आयोडीन, कुछ बूंद टीचर आयोडीन को मिला दीजिए, यानी टीचर मेन आयोडीन होता है, उसको मिला देना है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल बनाइए। फिर यही घोलवा में कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और 100 मिलीलीटर जल लेना है और 2 ग्राम का घोल बनाना है। 100 मिलीलीटर जल में ग्राम में कास्टिक सोडा, घोलने में अवशिष्ट कास्टिक सोडा भी मिला दीजिए, यानी कि कास्टिक सोडा भी मिलेगा तो वहाँ भी आपको मिला ही देना है इसको में। अगला कह रहा है यह खाद्य किसी प्रकार का मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड रहेगा तो आसानी से परीक्षण हो जाएगा। कहा भैया, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कच्ची सामग्री और मात्रा में लीजिए, मैंने थोड़ा ऐसा ना कि पूरा भात लेके थरिया बैठ गए, पता लगे यार ख़राब हो गया। अब ख़राब होगा तो लोग खाइएगा कैसे, और नहीं खाइएगा तो फिर घर में उठेगा मम्मी की चट्टी, कहें कि बेटा तोरा खाए के दिले रहनी हो, अगर सबको बर्बाद कर दिले, इधर का बुझात नहीं खे कि घर में चावल कम बा। तो भाई मम्मी की चट्टी से बच के रहिए, न तो आप लोग के साथ भी काका को मम्मी की जी करेंगे, वो तो आप लोग घर में जानते ही होंगे। अगला कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के रंग, यहाँ कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन वाले देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला मंड की उपस्थिति बता रहा है। यदि ऐसा व्यवस्था होता है, यदि उसका रंग परिवर्तन होता है, जैसे थरिया में हम ले लिए कुछ और जो आयोडीन डालना था और भी कुछ उसमें डालना था, यदि रंग परिवर्तन हो रहा है तो समझिए काला, रंग परिवर्तन में क्या काला और नीला हो गया, तो समझ जाइए कि क्या है उसमें
मंडवह है। चलिए अगले पर आइए, हम लोग अगले पर आ जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए तब ना पढ़ाई होगा बढ़िया से। चलिए देखिए, कह रहा है कि इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि क्या इसमें मंड है, और पदार्थ में जांच कर लेना है कॉपर सल्फेट वगैरह डाल करके, जिस तरीके से ऊपर इंट्रोडक्शन दिया गया था कि मंड है कि नहीं है। देखिए 7वां में और जो 7वां से लेकर के 9वां 10वां 12वीं तक जो भी है भाई, साइंस प्रयोग का चीज़ है। प्रयोग करेंगे इसको में, प्रयोग करेंगे तो पूरा भारी मात्रा में आपको बढ़िया से आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीक़ा से होना चाहिए। जब आप लोग प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के फलस्वरूप आपको पता लगता है कि इसमें क्या क्या मिला है, क्या क्या परिवर्तनें हो रही है। तो साइंस प्रयोग की चीज़ है, विज्ञान होता ही है। कह रहा है कि प्रोटीन के लिए भी परीक्षण है यहाँ पे, प्रोटीन के लिए भी परीक्षण, इसका भी परीक्षण। तो इसको भी कुछ इंट्रोडक्शन दे करके बता रहा है कि देखिए यहाँ से आप लोग इस तरीक़ा से इसको जो इंट्रोडक्शन को लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद जब इसका रंग क्या कह रहा है कि बैगनी रंग का हो जाएगा, यहाँ पे कि बैगनी रंग का हो जाएगा, तो समझेंगे कि क्या है, वो प्रोटीन है ना, प्रोटीन। वसा के लिए परीक्षण है, परीक्षण आप लोग करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या परीक्षण करना है, खाद्य पदार्थ लेना है, प्रोटीन की उपस्थिति है, वसा की उपस्थिति है, प्रयोग करके इसको बताना है। प्रयोग करिएगा आप लोग घर पे। देखिए लड़का प्रयोग कर रहा है वो प्रयोग करके वो बोला वो अंडा पर डालिए, कास्टिक सोडा लेना है और कॉपर सल्फेट लेना है, दोनों को डालते जाना है। नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको दिलवा देंगे। यार आजकल ज़माना तो ऑनलाइन है ना। चलिए आइए, अगला कह रहा है कि कागज़ फट ना जाए, यानी कागज़ को फटना नहीं देना है, ना तो मामले गड़बड़ा जाएगा। कह रहा है कि अब कागज़ को सीधा कीजिए। कहाँ आ गए हो, कुछ छूट गया का हमनी से भाई लोग, कुछ छूट गया का? वसा के लिए परीक्षण यार, वसा के लिए परीक्षण कर लेना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट ये सब परीक्षण कर लिया। परीक्षण लोग करिएगा तब कहिएगा, ना तो पता लगे इसी कही रहिएगा हम परीक्षण कर लिए, ये तो गलत बात है। फिर हमको दोष मत दीजिएगा। देखो भैया मछलियों है, यहाँ पे मछली भी है जिसको बना के, अंडा भी है, दूध सब घी है, खाना होगा खाइएगा। फिर हमसे पता करिए कि कौन कौन को इसमें वसा बढ़ा जाता है, कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना कितना मात्रा में है सब। आप लोग इतना भी तो कर सकते हैं ना भाई, नहीं करिएगा तो फिर पढ़ कह रहे हैं। देखिए दाल मूंगफली सब चना वगैरह है। चना रोज दिन सुबह उठना है, या चाँप देना है। मटर धोकरी में भर भर के, स्कूल पढ़ने जाते थे ना तो धोकरी में भर भर कर ले जाते थे। गुरुजी ने पढ़ा रहे हैं, मटर चल रहा है, तो 7वां क्लास में मटर पढ़ना, तो मटर हम लोग खाते थे। आज तो ऑनलाइन हो गया है आप लोग के, ऑनलाइन में क्या करिएगा। देखिए मछली वगैरह सब है, अंडा खाइए आप लोग। प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब लोग मेन लाइन स्टार्ट होता है। कह रहा है देखिए कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर के वर्धक होते हैं, शरीर के वर्धक भोजन होते हैं। जिस तरीक़ा से 1.5 चित्र में दिखाया गया है, कहना है 1.5 कहाँ गया भाई? 1.5 कहाँ है देखिए प्रोटीन 1.5 में थोड़ा कहते हैं 1.5, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना सारा है ये सब चित्र लोग, इसे में ये सब मांस रखा हुआ है, मछली है, पनीर है। देखिए मांस है, मछली है, पनीर है, अंडा है। देखो भाई सब
आप लोग खाते रहिएगा, न तो न्यूट्रिशन के शरीर में कमी होता है, डॉक्टर के पैसा दे दे एकदम ख़राब हो जाइएगा। देखिए ये जो है से प्रोटीन ये बता दिया इतना सारा, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए तो ये जो है ना, ये से ये बता रहा है विटामिन ए के लिए। जैसे अपने पकल पपीता है, पकल पपीता है तो पकल पपीता को विटामिन ए के लिए खाना है। गाजर भी घर घर में है, न तो बाहरी निकलिए खेत में कोई के बुनल होगा, उठा कर चाँप दीजिए। मछली का तेल, आदमी के मछली मिल जाए खा जाए, मछली का तेल तो बाद में खाएगा, पहले मछली चाँप देगा कि ना पहले मछली खेबे ओकरा बाद तेल बाद में निकलता। विटामिन बी के लिए, अब मान लीजिए कि जिसको बाल वो झड़ने लगता है ना, उसको विटामिन बी की कमी होता है। हमारे भाई धीरे धीरे बाल भी झड़ने लगल है, क्या करें। विटामिन बी के लिए गेहूँ खाइए, चावल, यकृत। यकृत तो समझें, मांस के कलेजी देखे हैं, थी मुर्गा का कलेजी खाए में सब कुछ है, हम कलेजिए दिए भई बा, कलेजिया ना मिलता हो मार हो जाता हो, थरी वाला सब पटका जाता हो। अगला कह रहा है कि संतरा, ये सब कुछ विटामिन सी के लिए। विटामिन सी से होता है माइंड सिकनेस। जैसे मान लीजिए कि आप लोग थोड़ा सा भी सर्दी वगैरह आ जाएगा ना, मैंने ठंडा आ जाएगा तो सर्दी हो जाएगा, थोड़ा सा गर्मी मौसम जैसे परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ आपको शरीर में बीमारी हो जाएगा, समझिए कि विटामिन सी की हमको कमी बहुत भारी मात्रा में है। टमाटर चाँप देना है, टमाटर घींच देना है। नींबू, आंवला, आंवला का अचार खाइए ना, तो देखिए कच्चा जी जितना दिखाया जा रहा है, कच्चा जी खाइएगा उतना बेटर देन रहेगा। हालांकि आज के दिन में उतना व्यवस्था नहीं कि लोग कच्चा चीज़ खाए, होता है कि लाओ ना भाई पका के चाँप दे। विटामिन डी के लिए, हालांकि ऐसे तो मान लीजिए कि ठंडी के दिन में या फिर गर्मी के दिन में जो भी हो, जब लोग सूर्य के जब किरण मिलता है ना, सूर्य के किरण से हमारे शरीर में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, तैलीय ग्रंथि। और तैलीय ग्रंथि पर जब सूर्य की किरण पड़ता है तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? विटामिन डी में वो कन्वर्ट हो जाता है। और विटामिन डी में जब वो कन्वर्ट होगा तो समझिए विटामिन डी मिलेगा, और नहीं यदि उसे वो करना है ना, तो देखते हैं छोटा बच्चा जब रहता है तो मम्मी निकलती है सुबेरे सुबेरे, और जने से सूरज भगवान उगे हैं उन्हीं की ओर मुँह करके ले तेल मालिश, घसीट के करुआ का तेल लगा लेकिन करिया हो जाता है। वो विटामिन डी उसको प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जब शरीर पर पड़ता है तो हमारी जो ग्रंथि होती है विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है भैया। विटामिन डी नहीं मिलेगा समझिए मेरा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। हड्डी कमज़ोर होगा तो कोई तन को धर के लड़ाई उड़ाई में हाथों से गाँठ दिया तो समझिए कि हड्डी फूसक जाएगा। इस तरीक़े से दिया गया है विटामिन ए, विटामिन सी, डी वगैरह के बारे में सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। कुछ अपने से मेहनत करिए भाई, जो समझाने के लायक तो समझा ही देंगे हम। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसे पढ़ाने का ज़रूरी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो चलिए आगे निकलते हैं, क्योंकि जितना हाली सिलेबस ख़त्म होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि मेन फोकस क्वेश्चन पर होना चाहिए। चलो आगे देखो। देखिए यहाँ दीदी जो बता रही हैं, कह रही हैं कि आयोडीन का मुख्य स्रोत, आयोडीन भी ज़रूरी है। आयोडीन तो घेंघा रोग हो जाएगा, गले फूल जाएगा, कहता है गले फूल जाता है, लगेगा ना कि गलवा में कोई मूड़ी अलग से लटकल है। पालक, पालक भी बहुत ज़रूरी है। अदरक, मुर्गा उर्गा में डाल के आप लोग खाते हैं सब्जी में, अदरक थोड़ा थोड़ा डाल के खाते रहिए, गर्मी कुछ है। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं नीचे दिया गया है, देखिए फास्फोरस के। केला खाइए, केरा केला ना मिले तो चाँप दो भाई। वो पहले लाला जी की अथी आता था कविता, लाला जी गिरे धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम। वह केला भी ज़रूरी खाना है। दूध, भाई साहब दूध के तो कहना ही नहीं है। मम्मी लोग के पास लेकिन चल गया और दूध ना पी रहा है तो समझिए और कल्याण है। दूध पीना ज़रूरी है। चमचवा में इसे डालेगी, मुँह में डालेगी, और तनको सोचा मुँह से बड़ी दूधवा है, वो कांच के तुरंत ओकरा में आओ अंदर। ये इतना महंगा दूध बर्बाद करेगा तू, लड़का के जहर बनल है भाई। माता श्री को कहना नहीं है। फास्फोरस कुछ स्रोत है, ये देखिए नीचे। लौह के कुछ स्रोत,
अब बताइए जितना फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, जब मिट्टी के बर्तन रहता तो इसमें रहता कि नहीं रहता? सब रहता है। वो पहले के बूढ़ बुजुर्ग लोग खराब नहीं था सब। देखिए यहाँ पे कैल्शियम के कुछ स्रोत है, सॉरी लौह के कुछ स्रोत है। जैसे मान लीजिए कि सेव, जो सेव देख रहे हैं ना, देखिए सेव में हम कैसे पता करें कि लोहा है कि नहीं? जब सेव को आप काट देते हैं तो काटने के बाद कुछ देर छोड़ेंगे ना, तो जहाँ पे कटा हुआ भाग है वहाँ पे लाल लाल कलर के या फिर कलर उसका चेंज हो जाएगा। वो होता है आयरन की उपस्थिति के कारण। जब आयरन उसमें रहता है तो लाल हो जाता है। अभी लग रहा है कि कलेजी है क्या हो, वही लगी रहा है। आगे कैल्शियम के भी कुछ है। कैल्शियम लगी क्या खाइए? अंडा। अंडा के देखो भाई, कैल्शियम उठाना है तो अंडवा में होता है दो को भाग, एगो होता है पियर, एगो होता है उजर। उजर का खाना है तो पता लगे ना कि सब धके खाए हैं। अब एक दिन में 4-5 अंडा चाँप दिए तो बात गड़बड़, क्या हो जाएगा? गलत बात, फिर आपको पचबे नहीं करेगा। यहाँ से ये पढ़ लेते हैं। आइए विटामिन डी के बारे में कुछ पढ़ा जाए। कह रहा है कि हमारे शरीर का कह रहा है कि हमारे शरीर में भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में विटामिन डी की कमी हो जा रही है। बात सही है भाई। पहले के बूढ़ बुजुर्ग लोग जब अकाल पड़ता था ना, या फिर पहले हर जोतने सब निकलते थे दिन दोपहरिया में, दिन दोपहरिया में हर जोतने निकलल है। अभी एकदम कच्चा कच्चा घाम है, पूरा शरीर से पसीना चल रहा है, बार पूरा एकदम पानी पी रहा है, अवे ले हर जोत ले है। ऐसे होता था खेती। लेकिन आज के दिन में ट्रैक्टर आ गए है, हालांकि ओकरो मेहनत है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश में जरूर निकलिए, मत डराइए कि सूर्य के प्रकाश, क्योंकि हम लोग देहात के लड़कन हैं। भाई मेरे एक बार की कहानी है कि हम गए क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलने गए तो वहाँ पे मान लीजिए कि घर से कोई लुकाई छिपा के क्रिकेट खेलने जाता है। क्रिकेट खेलने गए और क्रिकेट खेल के उन्हें से भर दोपहरिया क्रिकेट खेले, पसीना का मारा एकदम कुचाइन करिया, इतना करिया कि घर है तो मम्मी पहचानने से इनकार कर दे कि अगर लड़का हो, अरे तू इतना करिया भइल है, अरे ले गदागद कहाँ हले कहाँ। तो इस तरीक़ा से मारपीट पड़ती रहती है। हम मम्मी के सैंडल तो कहना ही नहीं है। बचपन का दिन कुछ अलग था। चलिए आप लोग भी बचपना निभाते रहिए। देखिए कह रहा है आगे कि हमारे शरीर में खनिज लवण आवश्यकता। यहाँ से यहाँ हम लोग देखेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जूम हो गया जूम। चलिए कह रहा है कि हमारे शरीर, ओहो भाई लॉक हो जा, हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा में रहने के शरीर के उचित विकास तथा अच्छा स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर के उचित विकास करना है। देख रहे हैं कोई एकदम लिखी इतना पाता रहता है, लगता है ना कि लाठी में लोटा फंसल है। भाई ऐसा भी आदमी नहीं रहना चाहिए। तो ठीक ठाक रहे। वैसे जब इतना पतला ना लगे कि लाठी में कुम्हड़ा फूंस के आदमी चल रहा है, तो पतला नहीं। तो खाने पीने पर ध्यान देंगे, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें यहाँ पढ़ना है। चलिए आगे अगला कह रहा है कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। वो मिल ही जाता है एक से अधिक। जैसे दूध में खाइएगा तो कैल्शियम भी मिलता है, जिससे मान लीजिए कि दूध में कैल्शियम विटामिन ए भी मिल जाता है। तो कुछ पदार्थ हैं जिसमें मिल ही जाता है। 1.2 में परीक्षण में लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य देखा होगा, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। एक से दूसरा में तो अधिक होबे करता है ना, ग्राम दो नाम थोड़ी हैं। कह रहा है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब भाई अब आदमी पानी न पिएगा तो दिक्कत ना है। आहारी मतलब आहार लेने वाला, आहार जो हम लोग नहीं खाते हैं उसको आहारी बोलते हैं, आहारी लिखा हुआ है। ऐसे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। आहारी क्या बोलते हैं? रुक्षांश। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः
पादप उत्पादों से होती है। पादप मतलब जितना हम लोग कच्चा चीज़ खाएंगे, जिससे मान लीजिए कि पेड़ पौधा से उत्पन्न होने वाला है, वो चीज़ हम लोग खाएंगे तो पादप से होता है। रुक्षांश के रूप में, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, मुख्य सबूत के रूप में सबूत खाद्यान्न है, जैसे मैंने दाल हो गया, पादप से मिलता है। आलू, आलू अपने घर बनाते हैं? नहीं बनता है, वो खेत से आता है। ताज़ा फल घर नहीं बनेगा। सब्जी, सब कुछ सब क्या होता है? पादप है, पीने वगैरह से लेते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को, रुक्षांश मतलब समझिएगा क्या, जो पादप से प्राप्त होने वाला है। फिर भी हमारे भोजन की आवश्यकता अवयव इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बीज बचे भोजन के बाहर निकलने से हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे देखिए, इसे कुछ इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। चलिए अगला चैप्टर, अगला पर आगे कह रहा है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जल जो है, जल बोलते हैं, जल भोजन में जो उपस्थित पोषक पदार्थ है उसको अवशोषण करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ खाते हैं, यदि पानी ना पिए तो वह जैसे खाए हैं मतलब वैसे ही निकल जाएगा। तो पानी पिएंगे तो लिक्विड मात्रा में, क्योंकि हमारी छोटी आंत में जब भोजन जाता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे पढ़िएगा भी, साइंस से चल ही रहा है। तो छोटी आंत में जब जाता है तो वह वहीं पे अवशोषण होता है और सारा चीज़ का किस में, रक्त में मिल जाता है, ब्लड में। जिस तरीक़ा से हम लोग को सारे शरीर में चला जाते हैं, पूरे शरीर में मिल जाता है। अगला कह रहा है, देखिएगा, जुम 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 हो जाओ जुम। देखिए कह रहा है कि जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय पीते हैं आप लोग? चाय नहीं पीना चाहिए, चाय मत पीजिए। इसके अतिरिक्त हमें जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का मात्रा रहता है। आइए देखते हैं कि अन्य स्रोत में जल कैसे प्रदान होता है, अन्य स्रोत से जल हमें शरीर को कैसे मिलता है। जैसे मान लीजिए कहाँ जल मिलेगा, तो जैसे जल हम लोग देखते हैं कि वो जल जो है जैसे मान लीजिए कि भोजन पक रहा है, यहाँ पे भोजन पक रहा है, और भोजन पकाते समय इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पानी डालते हैं, तो भोजन जब तक पानी को अवशोषण नहीं करेगा तो गलेगा नहीं। यानी कि जब चावल बनाते हैं उसमें भी पानी रहता है, सब्जी बना रहे हैं उसमें भी पानी है, दूध में वैसी बात पानी ही पानी है, खाते हैं उसमें से पानी है। यानी कि हमें पानी की मात्रा की आवश्यकता जो है से अनेक रूप में पूरा होता है। बचपन के दिन मलाई बर्फ़ खाएँ आप लोग, तो उसमें क्या रहता है? पानी है भाई। तो पानी हमें अनेकों स्रोत से मिलती है, ऐसा नहीं कि जो पीते हैं सिर्फ वही से है, अनेकों प्रकार के स्रोत से हमें प्राप्त होते रहता है। वही प्रकार से यहाँ बताया गया है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ क्रियाकलाप में दिखा रहा है, कह रहा है कि आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे एक टमाटर अथवा एक नींबू जैसा कोई फल लीजिए। क्या करना है? फल ले लें, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट लें। कह रहा कि क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसा करने से आपका हाथ जो गीला होगा, वही obvious सी बात है, गीला होगा क्या नहीं? आराम से गीला होगा, गीले होते हैं। अब अगला कह रहा है, जब भी आपके घर के किसी फल सब्जी को काट या छील या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे कि क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। कोई वैसी सब्जी बता दीजिए जिसमें पानी की मात्रा ना है।
और ये तुम लोग कहोगे कि जैसे मान लीजिए कि सर हम लोग शकरकंद लेंगे कि शकरकंद में पानी नहीं होता है, भाई मेरे मुँह से उसमें से पानी निकलेगा, जैसे आप लोग आपका कहिएगा। यानी कि कोई भी सब्जी या फल ऐसा मिर्चा ले लो, मिर्चा ऐसा मसाला ना हाथों में लग जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जितना भी सब्जी सारा है, जितना सब्जी है सब में कुछ न कुछ पानी का अंश मात्रा होता है। और वैसे फल सब्जी का नाम बताएं जिसमें पानी नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में पिन करें आप लोग। कह रहा है कि हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर में जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम सब्जी वगैरह खाएं, उगरे जल से पूर्ति हो गया। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हमें जल डालते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप लोग नोटिस कीजिएगा, जैसे आप लोग पानी पिए और पानी पिए 1 लीटर, पेशाब हुआ 2 लीटर, कहाँ से आया पानी भैया? आप लोग खाए पिए थे भाई। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर हम पानी पिएंगे 2 लीटर पेशाब होगा, कहाँ से पानी आएगा? पानी तो कहीं से ना आना चाहिए। वही बात है। चलिए अगला कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार शरीर के लिए कार्य पर निर्भर करता है? यानी जो भोजन कर रहे हैं वो कार्य पर डिपेंड कर रहा है कि जितना भोजन करेंगे उतना जैसे उतना हम काम करेंगे, माने कि काम कर रहे हैं ज़्यादा, भोजन कर रहे हैं कम, तो दुबला पला के सूखल मिर्चाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना। 1 सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उनका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व तो उपलब्ध हैं, और हैं तो नीचे तालिका दिया उसमें भी भरना है तो फिर क्या घर जाइएगा आप लोग? अरे घर ये सब लोग पढ़ते ही होंगे सूत के, तो हम कहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम सूत के पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज तो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह एक्टिव हो जाता है और जितना उसको पोषक देना चाहिए उतना दे देता है। जैसे मूंग हो गया, चना हो गया। किन्विन भोजन जो अलग किया गया है, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली खाए हैं? कितने लोग इडली खाए हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज, ये सब, दाल, केला, पालक, सत्तू उपलब्ध, सारी सब्जियां प्रकार के पोषक उपलब्ध करा दे। सब में कुछ न कुछ पोषक है। हम ऐसा ना कि जाकर जहर खा लेंगे, ग्राम में पोषक का मिलेगा कि सब दिन पोषक आप ही हो जाइएगा दूसरा के। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। कोई कहता है कि सब चीज़ खाइए, भगवान ऐसा दे दिया, अमरूद खाओ ना भाई, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए इसको। जैसे आम के दिन आता है ना, तो सब लोग टिकोरे मार आम पर ढेला चला के टिकोरा झाड़ लेते हो। मालिक दौड़ेगा तो भाग भैया लौरी। पहले यह भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सब आवश्यक होते हैं और भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? काहे नहीं? जंतु लोग रहेगा तो हम लोग जंतुए में आते हैं भाई, ऐसे मत समझ ला। अगला कह रहा है कि पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? हाँ भाई, ये बात सत्य बात है कि जब भोजन को जैसे मान लीजिए चना का भूंज रहे हैं, वो चना ऐसे खाइए से वो भूंज खाइए से भूंजने पर उसका पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में डिफरेंट जल जाता है, इसमें दो नाम नहीं है। तो छिलका उतारते हैं, छिलका के नीचे रहता है विटामिन सी भरल। जैसे मैंने खीरा लिए, मान लीजिए कि खीरा है, और खीरा के ऊपर से जब ऐसे छिलका उतारिएगा ना तो कुछ उजला परत आपको दिखाई देगा, छिलका के साइड में उजला परत दिखाई देगा, तो समझिए वो खाना बहुत ज़रूरी है। और छिलका में रहता है फाइबर, जो हमारे लेटरिन जो होता है, लेटरिन को तो फ्रेश कर देता है वो, इसलिए छिलका उतार में भी कुछ न कुछ विटामिन इन्होंने चल जाता है। गला कह रहा है कि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, यथासंभव उससे कुछ विटामिन नष्ट हो जाए।
नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उसे विटामिन अलग हो जाता है, हो ही जाता है। जितना लोग धोइएगा उतना अलग होगा। इसमें दूर राय तो है नहीं, क्या को बचाए हो, बहुत सारा है क्या यार। कहाँ थे भाई, चलिए यहाँ थे। कोई को स्लाइड चलो, आधा पार कर गए हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 बाबू है, पढ़ लेते हैं, हो जाएगा, ख़त्म है बस। चलिए यहाँ पे हम लोग हैं, आइए। अगला कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन में स्वाद बढ़ता है। तो काहे स्वाद बढ़ता है? पका के तनी खाइएगा इसे ही, तो बगैर मसाला डाल नहीं स्वाद लगेगा भाई। का स्वाद बढ़ता है, इसे पचने में आसानी होती है। ये बात सही है, पचने में आसानी तो होता है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी होती है, एकदम होता है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, वो जब पनिया में जब धोते हैं, कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पनिया में धो के गिरा देते हो ना, प्रोटीन की हानि हो ही जाता है। प्रोटीन उसमें से चला गया, बहुत सारे चीज़ चले जाते हैं। ये चलते देखते हो, परेह के दिन फेंकता नहीं है, सब्जी में परेह के सुखा देता है, तो प्रोटीन बरकरार रहे। जितना फेंकाया से फेंकेबे किया। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पकाने से क्या चीज़ नष्ट होता है? विटामिन सी की। जब भोजन पकता है विटामिन सी, कहानी ख़त्म। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जी सम्मिलित कर लें, जैसे सलाद के रूप में? कच्ची सब्जी का मतलब क्या होती है? बिया शादी में जब खा जाते हो ना, ऑब्वियस सी बात है, दाल चावल है, चावल पर चाहे मुर्गा रहे, चावल पर चाहे दाल रहे, सलाद अवश्य रहेगा, और सलाद खाना चाहिए। उसमें एगो थोड़ा सा नींबू ले लीजिए और मज़ा आएगा। बाराती में तो यार लइकन जाता है यहाँ से एकदम बेल्ट टाइट करके, और जैसे ही उतरेगा और पंडाल में घूसा बेल्ट के कर लिया ढीला, तनी सा ढीला कर लिया भाई, खाए में कितना अटेगा, एकदम ढीला कर एकदम अड़स के खा लिया, अब आके एकदम बस में फाड़ के सुतेगा। बियाह करने वाला किया कि ना किया, दूल्हा कहाँ है, काम मतलब नहीं भैया, हमरा खा लियो, चलो ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं करना है भाई, सबको ध्यान रखना है। जैसे में कह रहा है, बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन नहीं है। एक कटोरी में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन अपेक्षाकृत एक कटोरी में वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबर, पकौड़ी, पौड़ी, कुछ लिख ले है, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह भाई, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए, देखिए ये बात ठीक बोल रहा है कि वो अधिक ऊर्जा खातिर वसायुक्त भोजन तक दम खा लिया, और दम खा लिया तो ये ठीक बात नहीं है। उस शरीर के लिए फैट बढ़ा देगा। फैट से देखिए कैसन हो गया है, देख रहे हो ना, तोन लगा कि टहरी हो गया है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाइएगा तो तोन हो जाएगा टहरी। और वसायुक्त भोजन में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है कि हमारी वेंस जो होती हैं, नस जो होती है, नस में जाकर के बीच में जम जाता है, और जब ब्लड प्रेशर से जाता है तो ब्लड को रोकता है धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए कि जो खेत पटवन वाला पाइप होता है, उसमें बालू जम जाए तो वहाँ पर प्रेशर मारेगा ना, वहाँ पर पाइप फाड़ने का डर रहेगा। उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल होता है। ज़्यादा वसा खाने से कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है और बहुत भारी दिक्कत को लेकर के आ जाता है। जैसे ज़्यादा वसा नहीं खाने जगह टहरी कैसे हो गया है, 12 की घास है वो, ई कपड़वा में कुछ है, छोड़िए बेचारा के, तोन बहरी फेंक देले है। तोन न कहते हैं आप लोग, कुछ कहते हैं पेट। चलिए पेटो ठीक है। बहुत हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाइएगा तो बहुत हानिकारक होता है। हमारे भोजन में आसपास की मात्रा मोटापे के कारण यही है, ये है। आजकल देख रहे हो,
आजकल कुरकुरी लेकिन के बहुत बुझा रहा है कि जा करके बाजार से कुछ नहीं तो कुरकुरी चाप देवे, कुरकुरी ले लेगा कुरकुरी। तो कुरकुरी खाना भी हानिकारक है, उससे लीवर पर असर पड़ता है। कहता है कि अभावज्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसने भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या से अधिक पोषक तत्व के अभाव में शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ लंबी अवधि तक पोषण के अभाव में के कारण ऐसा होता है और उसे अभावज्य रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबे समय तक हम भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए भोजन कर रहे हैं तो छोटा मोटा भोजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको विटामिन सी उठाना चाहिए भोजन में, यानी कि खट्टा चीज़ हमको खाना चाहिए, खट्टा चीज़ बहुत दिन से हम नहीं खा रहे हैं, तो उसके एवज में जो अपने शरीर में रोग होगा ना वो बहुत भारी उतना भुगत पड़ सकता है आपको। इस चलते सभी प्रोटीन जितना वसा है, विटामिन ए विटामिन सी सब चीज़ लेते रहना चाहिए। नहीं तो भाई यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे में उसका वृद्धि रुक जाएगा। कोई नाटा बोना देखे हो, कोई जेनेटिक होता है और कोई खाने पीने से नहीं बढ़ पाते। कुपोषण का रोग सुने हैं आप लोग ना, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। और चेहरा पर सूजन आ जाएगा, बाल का रंग का उड़ना सफ़ेद टाइप हो जाता है, त्वचा की बीमारी, पेचिश, अनेकों प्रकार के प्रोटीन की कमी से हो जाता है शरीर में एकदम। ये मोटू भाई के तो कुछ ना कुछ जरूरी दिक्कत हो लगा, कहेगा नहीं मोटू तो बोलता तो रुको चुटकी लगाते हैं पहले हम, तो चुटकी एगो एने से चुटकी ले चुटकी आँखें जुड़ने लगे, ऐसे चुटकी होता है वगैरह। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के किसी भी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यदि प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको वृद्धि 100% गारंटेड ही बोल रहा है कि रुक ही जाएगा भैया, नहीं बढ़ पाएंगे, दुबला पतला रहेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुत दुबला पतला हो जाइएगा। वह इतना दुबला पतला हो जाइएगा कि चलने में भी असमर्थ, खटिया पर पसरल हैं, टंगरिया नीचे रखे का मन नहीं कर रहा है, ऐसा भी परिस्थिति हो जाता है। जिसको बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको ऐसा ही हुआ था, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब अभाज्य भोजन नहीं करना है। कह रहा है कि इस अध्याय में हमें स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिकता विविध होते हुए भी पोषक त्वचा विभिन्न सामान्य तथा वितरण हमारे भोजन की आवश्यकता पोषण के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करता है। आप लोग भी मिलाते रहेंगे, यानी कि पोषण वगैरह खाना पीना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आप चार्ट को याद कर लीजिएगा भाई मेरे। देखिए जैसे मैंने कह रहा है कि विटामिन और खनिज लवण के अभाव में होने वाले कुछ रोग बीमारी बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। ये अभी से लेकर के ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो अभी से लेकर वो कंपटीशन तक काम देगा। जैसे में विटामिन ए का है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, दृष्टिहीनता। क्या हो जा रहा है, दृष्टिहीनता हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कह रहा है कि कमज़ोर दृष्टि रात में अंधेरा में दिखाइए नहीं देगा। मान लीजिए कि आप लोग जा रहे हैं कहीं पे, रात हो रहा है, लोग इतना खुरी, पता लगे कोई सामने से आ रहा है, उधर टकरा के गिर गया। रात में नहीं लोगेगा, ये बढ़िया रहेगा। रात में नहीं लोगेगा तो भूत नहीं दिखाई देगा ना जी। ऐसा नहीं है, दिखाई देना चाहिए। आँख नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है आदमी को दिखाई देना। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीक़ा से कमी हो जाता है, पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 मोस्ट ज़रूरी वाला चीज़।
विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन ए की कमी से लोकेगा नहीं, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाएगा। बेरी बेरी में कैसा दुर्बल पेशियाँ और कम करने, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुर्बल पेशियों और काम करने में ऊर्जा की कमी, मैंने कि काम आप लोग करिएगा ना तो लगेगा ना कि शक्ति नहीं जुट रहा है। विटामिन सी, ये सब याद करना भाई। स्कर्वी, विटामिन सी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। कल सुनेंगे आप लोग से, हम नहीं सुनाइएगा ना, ऐसा नहीं वो सिस्टम रहता ना कि निकले करे में से तो थूर दें लिखें के न जे याद करके आवे होनी के। मसूड़ा से खून निकल, विटामिन सी स्कर्वी होता है ना तो मसूड़ा से खून निकले लगा, जिसको कहते हैं पैरिया, दांतों से नहीं निकल रहा था खून कभी कभी। घाव भरने में अधिक समय लगना, मान लीजिए कि आप लोग कहीं नहाने वहाने गए, जैसे हम लोग तो नहर पर नहाते थे, नहाने कहीं गए और ठेहुना उना फूट फाट गया तो कल से क्या होगा? घाले घुए नहीं भरेगा। विटामिन सी रहना बहुत जरूरी है। एक घाव कहीं कट फील गया, लेकिन साइकिल उकिल सीखने में कहीं छील छाल लेता है, कहीं फेंका गया, गिर गया, बहुत सारा कारण होते हैं। वैसे देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, क्या होता है? रिकेट्स। ये क्या होता है कि अस्थियों का मुलायम होकर सिकुड़ जाना, जानते हैं? ऐसा हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि वो पैर होता है, देखिए दिखा रहे हैं, एक वो पैर होता है, मान लीजिए ऐसा ना, मान लीजिए कि पैर है ऐसा होगा, लकड़ी लीगन फूसा जगह भी टंगरी है, बांस के पना देखेंगे जब फूसा जाता है वैसे फूसा जाएगा, लोडे नहीं लेगा। यहाँ है कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। कैल्शियम की कमी से अवस्थित दंत क्षय हो जाता है, जिसे मान लीजिए कि दंत क्षय मतलब कि दांत कमज़ोर पड़ जाएगा। कैल्शियम की कमी से हड्डी उड्डी भी कमज़ोर पड़ जाता है। आयोडीन की कमी में, आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंघा रोग, गटर फूल जाता है यहाँ पे मूड़ी के नीचे, जैसे मान लीजिए कि मेरा वो जो मूड़ी हो गया, ये गोल मूड़ी, और मूड़ी के नीचे ये गला जो रहता है ना, ये गला रहता है यहीं पे फूल जाएगा, एक और मूड़ी बन जाएगा गलवे जुगूर। ऐसा इस सब को लोहा की कमी से और रक्तता, कमजोरी, एनीमिया हो जाएगा। मान लीजिए ना कि मान लीजिए वो आदमी ऐसे है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि बॉडी देख हम कैसे बनल हो ना, दिखा रहा है कि बॉडी है, बॉडी का होता है पचक जाता है ऐसा, और लकड़ी लेकिन सूख ऐसा, बॉडी कमज़ोर हो जाता है। आगे ये सब खाते रहना है। चलिए क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे फटाफट नंबर हाली रैपिड स्पीड से। कह रहा है, यहाँ देखेंगे, क्या हुआ है, देखो कह रहा है कि हमारे भोजन के मुख्य में पोषक तत्वों का नाम लिखिए, यानी कि भोजन में क्या चीज़ हमको चाहिए उसको नाम लिखना है। निम्नलिखित के नाम बताइए। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ ये देखो कि पोषक के रूप में जो हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाला का नाम लिख देना है। वह शरीर वृद्धि के अनुरक्षण करते हैं, प्रोटीन से वृद्धि होता है। वह विटामिन जो हमारे शरीर के दृष्टि के लिए होता है, विटामिन ए। वह खनिज जो हमारे लिए आवश्यकता होता है, अरे भैया हाँ, वह खनिज जो हमारे अवस्थी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। दो ऐसे क्या कर रहा है कि दो ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसके निम्न से पोषक प्रचुर मात्रा उपलब्ध होता है। तो दो गो ऐसे के नाम नाम लिखिए, यहाँ पे देले है तो का लिख दो। वसो है, मंड भी है, ये सब प्रोटीन सब वगैरह है। क्या बोला, लेकिन पोषक प्रचुर मात्रा में होता है ना हो, तो मंड मार दो, इसे मंड ठीक रहेगा। आहारी रेस है, नहीं मंड मार, मंड सही होगा। अगला कह रहा है कि सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाइए, इसको देखिए। केवल चावल खाने से हमारे शरीर के पोषण वृद्धि आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? नहीं भैया, ये गलत। खाली चावल खाने से पोषक हमको नहीं मिल सकता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। संतुलित आहार अभाज्य रोग की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, रोकथाम का मतलब कि थी अभाज्य भोजन का मतलब क्या, देखिए इसको, अभाज्य भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा में कमी हो जाए लंबे समय तक, तो रोकथाम की सकती है संतुलित आहार, यानी कि संतुलित आहार में सब चीज़ आ जाता है, इसलिए सही है। क्या है? सही है। शरीर के लिए
संतुलित आहार में नाना प्रकार का खाद्य पदार्थ होना चाहिए। हाँ भैया होना चाहिए, इसमें दो नाम नहीं है, सही है। अगला घ नंबर, इस शरीर में सभी प्रकार पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ना भैया, खाली मांस खाएंगे तो शरीर में उपलब्ध नहीं कराएगा, गलती है। विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी क्या हो जाता है? विटामिन सी से उसका री से रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स। अगला कह रहा है कि डॉट डॉट यानी कि खाली स्थान बेरी बेरी, विटामिन बी के कारण से बेरी बेरी। विटामिन सी के अभाव में स्कर्वी है। मतलब हमारे भोजन में के अभाव में रतौंधी, विटामिन ए के कारण से रतौंधी हो जाता है। सारा चीज़ मेंशन, कहानी ख़त्म। इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय